नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जैसा कि ये लिखा आपका क्या, जहांगीर। जहांगीर जहांगीर को क्या बोलते थे? सलीम। क्या बोलते थे दोस्तों? सलीम। ये इसकी उपाधि थी, क्या? जहांगीर। जहांगीर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसे कैसे पढ़ाऊंगा, इसे मैं कैसे ब्रेक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका पढ़ाऊंगा क्या आपको दोस्तों, जन्म। फिर उसके बाद जन्म के बाद व्यक्ति क्या होता है? युवा। युवावस्था पढ़ाऊंगा इसकी। इसके बाद क्या होता है? युवावस्था के बाद ऐसे नौकरी की आवश्यकता पड़ती है और क्या, शादी की आवश्यकता पड़ती है किसी व्यक्ति को। तो मैं इसकी सबसे पहले जन्म पर चर्चा करूंगा, फिर युवावस्था पर, फिर नौकरी पर, फिर इसकी मृत्यु पर चर्चा करूंगा। यहीं पे मैं इसे समाप्त कर दूंगा, किससे? आपके जहांगीर को। जैसा कि ये लिखा दोस्तों, क्या लिखा आपका? जहांगीर। जहांगीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहांगीर का अर्थ होता है जहां माने संसार, गीर माने शासक, संसार का शासक। क्या होता है दोस्तों? संसार का शासक। तो मैं इसके सबसे पहले जन्म पर चर्चा करूंगा। किस पर? जन्म पर। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त। 30 अगस्त कब दोस्तों? 30 अगस्त 1569 को। किसका? आपके जहांगीर का दोस्तों। किसका जन्म हुआ था? आपके जहांगीर का जन्म। ये जन्म स्थान भी बता दो। ये जन्म स्थान, ये जन्म स्थान, ये जन्म स्थान था भैया आगरा। आगरा में जो जगह थी उस जगह का नाम है फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। एक सूफी संत थे, मैंने जैसे कि कल ही बताया था आपको, एक सूफी संत थे। सूफी संत कौन थे दोस्तों? सूफी संत, जिनका नाम है क्या? सलीम। सलीम। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा था क्या? सलीम। क्या रखा था दोस्तों? सलीम। क्या रखा था? सलीम। और मैं अकबर के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे बता दूँ। अकबर इसे क्या बुलाता था? सलीम को शेखो बाबा बुलाता था। शेखो बाबा, शेखो बाबा, शेखो बाबा ऐसे बुलाता था। किसे? आपके सलीम को। और ये था इसका जन्म स्थान। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये सूफी संत के यहाँ फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। इसके बाद मैं इसकी युवावस्था की चर्चा कर लेता हूँ। किसकी दोस्तों? युवावस्था की चर्चा कर लेता हूँ। और इसकी माता का नाम और बता दूँ दोस्तों। इसकी माता का नाम था आपकी मरियम। मरियम उजमानी। उजमानी। मरियम उजमानी। किसकी? आपकी जहांगीर की माता का नाम था दोस्तों। और इसके बाद अब मैं चर्चा करूंगा जन्म के बाद इसकी डायरेक्ट युवावस्था की। खेलने की अवस्था की भी चर्चा करता, लेकिन वो पेपर में आएगा नहीं। तो जैसा कि व्यक्ति जन्म लेता है, इसके बाद धीरे धीरे युवा बनता है, तो मैं इसकी युवावस्था पर चर्चा करता हूँ। युवावस्था किस पर दोस्तों? युवा अवस्था पर। इसकी युवावस्था पर अब व्यक्ति बन गया युवा। क्या बन गया दोस्तों? युवा। युवा बनते ही इस पे एक इनके गुरु थे। गुरु, उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। इनका प्रभाव इन पर बहुत रहा। किन पर? आपके जहांगीर पर। किस पर रहा दोस्तों? आपके जहांगीर पर। जहांगीर पर किसका प्रभाव रहा दोस्तों? जहांगीर पर जो प्रभाव रहा वो उसके गुरु अब्दुल रहीम का रहा। किसका? अब्दुल रहीम का रहा। इसे बोला जाता था अब्दुल रहीम खान खाना। और इसके बाद क्या होता दोस्तों? बात है 1585 की। कब की दोस्तों? 1585 की। 1585 में क्या होता है कि शादी करता है। किससे शादी करता है दोस्तों? भगवान दास की पुत्री। भगवान दास की पुत्री, जिसका नाम है मानबाई। क्या नाम दोस्तों? मानबाई। क्या नाम दोस्तों? उसका नाम मानबाई। जिसे ये उपाधि देता है कौन? आपका शाह बेगम की। कौन? आपका जहांगीर। शाह बेगम की उपाधि देता है कौन? आपका जहांगीर। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले शादी करें जहांगीर, मतलब जहाँ का गिर, संसार का शासक। तो संसार का शासक कौन है दोस्तों? भगवान ही है। और स्वाभाविक सी बात, भगवान है तो भगवान की पुत्री से क्या करेगा? शादी। जिस
कौन जो किससे करेगा, ये भगवान की पुत्री से, मीराबाई से। इसके बाद एक साल बाद दूसरी शादी करता है आपके 1586 में। किसमें? 1586 में। ये है उदय सिंह, ये है उदय सिंह दोस्तों। उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई। जोधाबाई से ये शादी कर लेता है। कौन? आपका जहांगीर। इसके बाद भी इसे संतुष्टि नहीं मिलती दोस्तों। उसके बाद तीसरी जो शादी करता है 1611 में, उसका नाम है आपकी मेहरुनिशा से शादी करता है। कौन? आपका जहांगीर। और ये मेहरुनिशा विधवा थी। किसकी? इसका एक सैनिक था अली कुली बेग। क्या था दोस्तों? अली कुली बेग। क्या नाम था दोस्तों उसका? अली कुली बेग। ये इसकी कौन थी? विधवा थी। जहांगीर क्या करता है? इसकी हत्या करा देता है। किसकी? अली कुली बेग की, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी और इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसे उपाधि दी किसने? किसकी? नूरजहां की। किसकी दोस्तों? नूरजहां की। और नूरजहां की माँ थी असमानी को इत्र बनाने की कला आती थी दोस्तों। क्या? इत्र बनाने की। इत्र यानी कि सेंट बोलते हैं, जैसे सेंट। इत्र बनाने की कला थी इसे। इत्र बनाने की क्या थी दोस्तों? इसे कला आती थी। ये तो हो गया इसका युवा जीवन। अब व्यक्ति ने 3-3 शादियां कर ली तो कहीं ना कहीं इसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? पैसे की, नौकरी की। और जब शासक कौन बना था? अभी भी अकबर। कौन बना था दोस्तों? अकबर। तो अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है। क्या करता है? विद्रोह। क्यों करता है विद्रोह? मैं आपको बताता हूँ। इसे साफ करने के बाद इस विद्रोह इसलिए करते दोस्तों, इसे आवश्यकता थी गद्दी की, नौकरी की इसे आवश्यकता थी, शासक बनने की इसे आवश्यकता थी, क्योंकि इसकी 3 बीवियां थी। किसकी? आपकी जहांगीर की। तो 1599 में ये क्या करता है? कौन? आपका जहांगीर अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है और ये चला जाता है यहाँ ओरछा में शासक था, वो था बुंदेला वीर सिंह। ये इसका मित्र था। यहाँ पे चला जाता है। कौन? आपका जहांगीर। कौन चला जाता है दोस्तों? यहाँ पे जहांगीर। कहाँ से? आपके आगरा से। कहाँ चला जाता है? ये ओरछा चला जाता है, जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अपने मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है 1599 में। कौन? आपका जहांगीर। और अकबर इसे डांटता है और इस डांट के चलते यानी डांट फटकार करता है और ये कहाँ से चला जाता है दोस्तों? ये चला जाता है ओरछा बुंदेला के पास, जो कि इसका मित्र था। अब अकबर क्या करता है? इसे मनाने के लिए एक व्यक्ति है अब्दुल फजल। क्या व्यक्ति है? अब्दुल फजल। क्या है दोस्तों? अब्दुल फजल। ये अब्दुल फजल को भेजते हैं इसे मनाने के लिए। किसे? आपके जहांगीर को। लेकिन जहांगीर इसका मतलब गलत समझ लेता है और इसे ग्वालियर के आगे सितौली के पास, सितौली स्टेशन है ग्वालियर के आगे, सितौली के आगे, वहाँ पे इसकी हत्या करा देता है। किसकी? आपके अब्दुल फजल की। क्या करा देता दोस्तों? ये हत्या। कौन? आपका जहांगीर। इस प्रकार ये 1605 में 3 नवंबर 1605 में कौन बन जाता है? शासक। कौन? आपका जहांगीर बनता है, यानी कि सलीम बनता है। सलीम शासक बनता है। सलीम शासक जो बनता है वो बनता है मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठता। कब? 3 नवंबर 1605 को, जब तक इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। किसकी? पिता की मृत्यु हो जाती है 1605 में। इससे 8 दिन पहले, किससे? 3 नवंबर पहले से 8 दिन पहले किसकी मृत्यु जाती है? आपके अकबर की। उसके बाद जहांगीर किस पे बैठता है? गद्दी पर। और गद्दी पर बैठते ही व्यक्ति को अब नौकरी मिल गई। अब क्या करेगा? ये प्रसिद्धि का कारण ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा दोस्तों? तो मैं प्रसिद्ध कैसे होगा? तो सबसे पहले आप शासक कहाँ का बना दोस्तों? आगरा का। कहाँ का बना दोस्तों? ये आगरा का शासक बना। कौन? आपका जहांगीर। तो सबसे पहले प्रसिद्धि के लिए इसने न्याय की
न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर लगवाई। ये जंजीर कहाँ लगवाई दोस्तों? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सॉरी दोस्तों, यमुना नदी के किनारे आगरा में। कहाँ दोस्तों? आगरा में। और यहाँ से ये न्याय के जंजीर से लोगों की सुनवाई सुनता था। कौन? आपका जहांगीर। कौन? आपका जहांगीर। इसके बाद इसी के शासनकाल में चित्रकला फली फूली। क्या? चित्रकला फली फूली और इसे स्वर्ण युग कहा गया। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। और इसी के काल में जो कलाकार थे, चित्रकार, वो थे उस्ताद मंसूर और उस्ताद आपके अब्दुल हसन। ये मुख्य रूप से दो इसके प्रमुख चित्रकार थे। कौन? आपके उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन। और इसके बाद एक प्रसिद्धि के कारण ढूंढने के बाद व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? मैंने बताई जन्म, फिर विवाह, फिर शादी कर ली, प्रसिद्ध भी हो गया व्यक्ति। प्रसिद्धि के बाद अब व्यक्ति के खिलाफ क्या होगा? ये विद्रोह भी होंगे। क्या होंगे दोस्तों? विद्रोह भी होंगे। और ये विद्रोह होती है इसके 1616 में। पहला इसका पुत्र करता है खुसरो। और एक खुसरो का गुरु था। कौन? आपका अर्जुन देव। सिखों का गुरु अर्जुन देव, ये 5वां गुरु था। ये इसके पास रहता था अर्जुन देव के चलते। और यहाँ इसके पास रहता था कौन? आपका खुसरो। और इस जहांगीर ने इसे गलत समझ लिया था। इस प्रकार इसने क्या किया था? आपके जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर ने क्या किया था दोस्तों? इसे फांसी दिलवा दी थी। किसे? आपके अर्जुन देव को। और इसे अंधा करवा दिया था। किसे? आपके अपने पुत्र को, खुसरो को। इसके बाद खुर्रम आता है। कौन आता है दोस्तों? खुर्रम आता है। और खुर्रम जो उपाधि धारण करेगा आगे शाहजहां की उपाधि धारण करेगा। कौन? आपका खुर्रम। और ये भी कंधार को लेकर के क्या कर देता है? अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। लेकिन ये अपने पिता से परास्त हो जाता है। कौन? आपका खुर्रम। और खुर्रम जैसे परास्त होता है, कौन? आपका खुर्रम परास्त होता है, तो ये अपने पिता से उसी से शरण मांगता है और सहायता मांगता है। तो इसे इसका पापा क्या कर देता है? माफ कर देता है। इसका पिता क्या कर देता है? इसे माफ कर देता है। किसे? आपके खुर्रम को। इसके बाद इसकी जहांगीर की 1627 में भीमबार में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? आपके जहांगीर की। इस प्रकार आप बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप फीडबैक देते रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत।